दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैं आपके सामने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म के लेक्चर से लेके आया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम मगध साम्राज्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका लेक्चर लेंगे और वीडियो के लास्ट में अपना एक क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाएंगे, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमने कितने क्वेश्चंस याद किए हैं और हमें उनमें से कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो थे वृहदरथ, और वृहदरथ के पुत्र का नाम था जरासंध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज को बनाया गया था, यानी कि राजगृह को बनाया गया था। अब हम देख लेते हैं हरेक वंश के बारे में। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने वृहदरथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा ही कर दी गई थी। तो किनकी हत्या किनके द्वारा की गई थी, ये मैं इस वीडियो के लास्ट में एक थोड़ा सा मैप के द्वारा आपको समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद हम देख लेते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। इन्होंने कौशलनेश प्रसंजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ शादी की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। इसके बाद है हरेक वंश का अंतिम जो राजा था वह उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में सिंहासन से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना, जो कि राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र लेकर गया। शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था वो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं किसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा ही की गई थी और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। तो ये 3 पीढ़ियाँ थी जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो चलिए, अब हम अपना एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगा लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन इसमें से याद हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार से रिवीजन करना है। मैं पर्सन बोलने के बाद कुछ समय दूंगा, उस समय आपको अपना आंसर चूज कर लेना है। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा तो आपको देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, यानी कि राजगृह। इसके बाद है हरेक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया। तो इसने बनाया राजगृह को। 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई।
तो ये की गई बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये बैठा था 493 ईस्वी पूर्व में। 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अजातशत्रु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अजातशत्रु को कोणिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है अजातशत्रु की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी। तो इसके बाद है अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसने की थी पाटलिग्राम की स्थापना। उदयन किस धर्म को मानने वाला था? तो उदयन था जैन धर्म को मानने वाला। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक के द्वारा की गई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ पर स्थापित की? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की। 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नंद वंश की स्थापना की गई है महापद्म नंद के द्वारा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।